सूडो टेंसर्स आपके पास है। इसके ऐसे टेंसर्स होते हैं जो क्या करते हैं कि अपने कंपोनेंट्स नहीं चेंज करते अंडर ट्रांसफॉर्मेशन, या इनवेरिएंट रहते हैं। कैसे? जैसे अगर आप एक- किसी भी टेंसर को डिफाइन करते हैं इन एक्सिस में, एक्स वाई जी एक्सिस में, ठीक है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जी एक्सिस है, और थ्रू सम एंगल अगर आप इसको रोटेट करेंगे, थ्रू सेम एंगल अगर आप रोटेट करते हैं तो हम देखते हैं कि एक्स न्यू एक्स कंपोनेंट एक्स एक्सिस का आ जाएगा, सिमिलरली आपके पास वाई एक्सिस का न्यू कंपोनेंट आ जाएगा और जी एक्सिस का आपके पास न्यू कंपोनेंट आ जाएगा। और अगर ये जो न्यू कंपोनेंट आए ये अनचेंज रहे अंडर रोटेशन, तो आपके पास ऐसे कंपोनेंट्स को आप क्या कहेंगे? इनवेरिएंट कंपोनेंट्स, या फिर आप ऐसे इन इसको कहेंगे कि ये आपके पास सूडो टेंसर्स हैं। डेफिनेशन यहाँ से पढ़ लेते हैं। टेंसर्स which do not changes sign under inversion or improper orthogonal ट्रांसफॉर्मेशन आर टर्म्ड एज सूडो टेंसर्स। जैसे कि अभी आपको बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन या इन्वर्जन इन के कंपोनेंट में अगर साइन चेंज ना हो, अनचेंज कंपोनेंट रहे, तो आप कहेंगे कि आपके पास क्या है? सूडो टेंसर है। ट्रांसफॉर्मेशंस लॉ फॉर सूडो टेंसर आर एज फॉलोज। आपके पास सूडो टेंसर्स के लिए हम सपोज करेंगे, जैसे यहाँ पे बी स्टेरिक से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, एंड बार, ये आपके पास क्या कोई भी सूडो टेंसर है, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हम देख रहे हैं, इक्वल्स टू क्या होगा? ए मैग्नीट्यूड या ए डिटर्मिनेंट, बी स्टेरिक, that is the component of pseudo tensor of rank 0 is pseudo scalar, और b steric। सूडो स्केलर वो होगा जब आपके पास कंपोनेंट 0 हो, और इसके अलावा आपके पास क्या होंगे? ये अभी जो आपके पास है ट्रांसफॉर्मेशन बी स्टैरिक बार इक्वल्स टू ए डिटर्मिनेंट ए आई पी बी पी स्टैरिक, ये जो है आपके पास क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन लॉ पर सूडो टेंसर ऑफ रैंक 1 है। रैंक 1 के लिए आपके पास ये है। और इसी तरह अगर आप रैंक 2 के लिए लेंगे तो क्या होगा आपके पास? ये जो ए की टर्म्स है ये दो ए टर्म्स के आ जाएंगी, यानी ए आई पी ए जे क्यू। फिर इसी तरह बी भी चेंज हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पे सिर्फ पी था, तो यहाँ बी क्या हो जाएगा? पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू स्टेरिक। और ये आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन है सूडो टेंसर की रैंक 2 के लिए। ये रैंक 2 के लिए है, ये सिंपल रैंक 1 के लिए थी, सिर्फ पी टर्म थी, यहाँ पी क्यू आ गए, तो आपके पास रैंक 2 आ गया। और ये आपके पास रैंक 3 है, जिसमें आपके पास 3 एज होंगे और इनमें पी क्यू और आर है, आई जे के साथ पी क्यू आर है, और इसी तरह बी के साथ क्या आ जाएगा? पी क्यू आर। तो ये आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन है सूडो टेंसर की रैंक 3 के लिए। इसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज सूडो टेंसर की देख लेते हैं। सम और डिफरेंस ऑफ टू सूडो टेंसर्स इज सूडो टेंसर ऑफ सेम रैंक। आपके पास अगर सम और या फिर डिफरेंस लें टू सूडो टेंसर्स का, तो उनका जो सम या डिफरेंस जो भी आएगा रिजल्टेंट, वो भी सेम रैंक का होगा। देखिए अब आपके पास बी स्टैटिक bar and C static bar are two pseudo tensors of rank 2. Then the transformation law for such tensors are given by B और C की हम transformations बता देते हैं। B static bar equals to A, जैसे अभी हमने देखा, यानी B जो है वो रैंक 2 का है, इसी तरह C भी रैंक 2 का है, ठीक है। B static bar equals to A determinant A I P A J Q, P Q रैंक 2 है तो P Q तक रहेगा, और बी भी क्या बन जाएगा? पी क्यू और स्टेरिक। यहाँ पे बार आएगा क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन लाए, और यहाँ पे बार नहीं आएगा। इसी तरह सी बार स्टेरिक इक्वल्स टू ए आई पी ए जे क्यू सी पी क्यू स्टेरिक। अब आप देखें कि आपके पास अगर इन दोनों टर्म्स को मैं अगर ऐड कर लूँ या फिर माइनस कर लूँ, प्लस और माइनस का साइन है, यानी इनको अगर हम ऐड करें या माइनस करें तो कैसे होगा? अब देखिए अगर मैं इन दोनों टर्म्स को ऐड करूंगी तो आपके पास ए डिटर्मिनेंट ए आई पी ए जे क्यू बी पी क्यू, ये टर्म और साथ ये वाली टर्म आ जाएगी, तो इसमें से ये टर्म जो है कॉमन आ जाएगी, यानी ये जो टर्म्स हैं ये तो कॉमन है दोनों में, तो उसको हमने कॉमन ले लिया। पीछे बचेगा आपके पास ब्रैकेट में बी पी क्यू स्टेरिक प्लस सी पी क्यू स्टेरिक। अब एक काम करते हैं कि यहाँ पे हमने प्लस के साथ माइनस भी बताया हुआ है, प्लस भी है और माइनस भी, यानी प्लस करेंगे या नेगेटिव
माइनस करेंगे दोनों केसेस में आपके पास ये इस तरह का बन जाएगा। प्लस के केस में आपके पास ये दोनों ऐड हो रहे होंगे और माइनस के दोनों में ये माइनस हो रहा होगा। बाकी सारी टर्म्स जो है वो कॉमन होगी। तो अगर हम बी स्टैटिक बार प्लस सी स्टैटिक बार को हम डी प्लस स्टैटिक बार कह रहे हैं, यानी जब हम ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पे देखें अगर इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा। इसी तरह अगर हम नेगेटिव करें, यानी बी स्टैटिक बार माइनस सी स्टैटिक बार करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डी स्टैटिक बार नेगेटिव। नीचे हमने सबस्क्रिप्ट में छोटा सा नेगेटिव ले लिया कि वैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब है इस सब को हम रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह जो ये टर्म्स हैं ये क्या हो जाएंगे आपके पास, बी पी क्यू स्टैटिक प्लस सी पी क्यू स्टैटिक जो है ये प्लस वाली टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा डी और छोटा सा नीचे प्लस लिखा है पी क्यू स्टैटिक, यानी एडिशन की टर्म को इसको कर रहा है, ऐड कर रहा है। इसी तरह आप अगर इसमें माइनस करेंगे, यानी डी नेगेटिव पी क्यू स्टैटिक इक्वल्स टू बी पी क्यू माइनस सी स्टैटिक पी क्यू, ये आपके पास टर्म आ जाएगी। अब हमने जो चेंज नाम दिए, अब हम इनको क्या करते हैं कि अपनी टर्म्स के अंदर जो है वो पुट कर देते हैं। जैसे बी स्टैटिक बार प्लस सी स्टैटिक बार ये था, इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, ये वाली टर्म। ठीक है, और इसकी जगह क्या लिख देंगे, इसकी जगह हमने ये वाली टर्म चूज की है। तो देखें डी स्टैटिक बार आई जे ये आपके पास आ गई। ठीक है, प्लस इक्वल्स टू ए आई पी ए जे क्यू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी क्यू के टर्म में आ जाएगा, क्योंकि बी और सी जो थे वो पी क्यू के टर्म में थे, तो उसको हमने लिख दिया डी प्लस स्टेरिक पी क्यू। सिमिलरली नेगेटिव जब माइनस कर रहे होंगे तब आपके पास क्या आ जाएगा, तब आपके पास सी स्टेरिक सी बार स्टेरिक सी नेगेटिव यानी डी डी आई जे बार स्टेरिक नेगेटिव इक्वल्स टू ए आई बी ए आई पी ए जे क्यू और डी नेगेटिव पी क्यू इस बार आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपने प्लस और नेगेटिव जो है माइनस किया, और दोनों केसेस में आपके पास जो एक्चुअली टेंसर्स के रैंक थे सूडो टेंसर्स के, इनके प्लस या माइनस करने के बाद रिजल्टेंट के भी वही रैंक रहे। प्रोडक्ट ऑफ ए टेंसर एंड ए सूडो टेंसर इज ए सूडो टेंसर, यानी एक कोई नॉर्मल टेंसर आप सिंपल टेंसर लेते हैं, उसको किसी सूडो टेंसर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट जो आएगा वो सूडो टेंसर ही आएगा। देखिए कैसे, लेट ए आई जे बार बी ए टेंसर ऑफ रैंक 2, ये नॉर्मल एक सिंपल टेंसर है। ठीक है, एंड बी के एल एम, यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी जो है एक्चुअली आपके पास क्या है, बी के एल एम बार, और ये आपके पास स्टेरिक है। ये आपके पास कोई टेंसर है सूडो टेंसर, इसके के एल एम की वजह से आपको पता चला इसका रैंक 3 है। अब अपने इन दोनों को जो है वो आपस में मल्टीप्लाई करना है। देखें, ये देखें अभी आपके पास ए आई जे बार इक्वल्स टू ए आई सी ए जे क्यू ए पी क्यू, ये आपके पास सिंपल जो टेंसर था उसका ट्रांसफॉर्मेशन ला हमने लिख लिया, और सिंपल टेंसर हमने चूज किया था रैंक 2 का, रैंक 2 का था, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ पी क्यू तक आएगा, और यहाँ पे ए पी क्यू लिख देंगे। आई जे था तो यहाँ पे ए आई जे और बार आ जाएगा। इसी तरह आपके पास हमने एक सूडो टेंसर लिया था जो कि आपके पास रैंक 3 का था, सूडो टेंसर रैंक 3 का था, जिसमें आपने लिखा पी स्टेरिक बार के एल एम। अब इक्वल्स टू ए डिटर्मिनेंट, इसको लिखेंगे ए के अच्छा, इसमें अब आपके पास देखिए रैंक 3 है तो आपके पास 3 एज आएंगे। इसी तरह के एल एम है तो आप फर्स्ट के एल एम लिख देंगे, और यहाँ पे आर एस टी, इसी तरह बी क्या हो जाएगा आर एस टी और स्टेरिक, ये सिंपल स्टेरिक के साथ, और यहाँ पे स्टेरिक के साथ बार, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ला है सूडो टेंसर रैंक 3 की। अब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए सारे कंपोनेंट इसके आपस में मल्टीप्लाई हो गए, ए डिटर्मिनेंट आ गया यहाँ पे ए आई पी ए जे क्यू, फिर ए के आर ए एल एस ए एम टी, और यहाँ से ए पी क्यू, और बी स्टेरिक आर एस टी आ गया। अब आपने देखना है कि ये तो सारी टर्म्स कैसे आएंगी, यानी इन इन दो टर्म को और इन दोनों टर्म को हम जो है वो रीनेम कर लेते हैं। जैसे आपके पास ये जो टर्म है इसको हम कह देंगे सी बार स्टेरिक इक्वल्स टू, ये क्या है आपके पास इन दोनों का एक इनकी जगह हम लिख सकते हैं सी बार स्टेरिक और आई जे के एल एम में।
IJKLM में, यानी 5 इंडिसेस हैं इसकी। इसी तरह आपके पास जो ये टर्म है APQBQBRST, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी CPQRST। इसके भी 5 इंडिसेस हैं, C स्टेरिक। तो अब इस अगर इनको रिप्लेस कर दें, यानी इसकी जगह आपने लिख दिया C स्टेरिक, IJKLM इक्वल्स टू A डिटर्मिनेंट AIP AJQ AKR ALS AMD CPQRST स्टेरिक। तो ये आपके पास एक फॉर्म बन गई सूडो टेंसर की। और यहाँ से आपको एग्जैक्टली पता चल रहा है कि ये भी एक जो फॉर्म आई है, ये कौन सा बन रही है, ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉ बन रहा है सूडो टेंसर का ही। और सूडो टेंसर की कौन से रैंक का, सूडो टेंसर के 5 इंडिसेस हैं, तो 5th रैंक का सूडो टेंसर ये बन रहा है आपके पास। तो यहाँ से हमने ये भी प्रूव कर दिया कि अगर किसी सिंपल टेंसर को आप सूडो टेंसर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर भी एक सूडो टेंसर ही आएगा। जैसे हमने सिंपल टेंसर रैंक 2 का चूज किया, रैंक 3 का हमने सूडो टेंसर चूज किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया और हमारे पास एट द एंड सूडो टेंसर आया रैंक 5 का। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू सूडो टेंसर्स इज ए टेंसर। यानी आपने क्या करना है कि दो अगर सूडो टेंसर को का प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल टेंसर हो जाएगा। यानी टू सूडो टेंसर्स को मल्टीप्लाई किया तो उसका रिजल्टेंट आ जाएगा सिंपल टेंसर। देखिए, अब हम सपोज करते हैं टू सूडो टेंसर्स और ये रैंक 1 के, ठीक है, BI बार स्टेरिक और CJ बार स्टेरिक। BI बार स्टेरिक किसके इक्वल होगा, A डिटर्मिनेंट AI पे BP, क्योंकि ये रैंक 1 है तो सिर्फ यहाँ तक रहेगा। फिर इसी तरह CJ बार स्टेरिक इक्वल्स टू A डिटर्मिनेंट AJQ C स्टेरिक Q, ये आपके पास आ गया। बी द टू सूडो टेंसर्स ऑफ रैंक 1, ये आपके पास दो सूडो टेंसर्स हैं जिनके रैंक 1 है। अब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करते हुए इनकी लेफ्ट हैंड साइड आपस में मल्टीप्लाई और राइट हैंड साइड आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो हमारे पास ये टर्म बन जाएगी। अब ए जो है आपके पास ए का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ए डिटरमिनेंट 2 बार आ रहा है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे AIP AJQ और यहाँ पे CQ स्टेरिक BQ स्टेरिक बन रहा है। अच्छा, यहाँ पे B और CQ को हम यहाँ पे लिख लेंगे, A डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है हम वो 1 पुट कर देंगे, तो आपके पास पीछे ये बच जाएगा। और यहाँ पे जो हमारे पास BI स्टेरिक बार CJ स्टेरिक बार है, ये DIJ बार के इक्वल हो जाएगा, स्टेरिक बार के इक्वल हो जाएगा। और ये स्टेरिक स्टेरिक कैंसिल होकर यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये अब जो न्यू टेंसर बनेगा वो सिंपल टेंसर होगा। यहाँ पे देखिए स्टेरिक नहीं है, इसका मतलब है ये सूडो टेंसर नहीं है। सिमिलरली दो ये आपके पास बार वाले मल्टीप्लाई होकर ये भी DPQ बना देते हैं। ठीक, ये हमने बता दिया। अब इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो A डिटर्मिनेंट स्क्वायर इक्वल्स टू 1 ये कैसे आया। By the definition of pseudotensor, we know that a pseudotensor is such a tensor which do not change sign under inversion or improper orthogonal transformation. So for orthogonal transformation, for example, A is this equals to 1, यानी आपके पास ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन में साइन वो चेंज नहीं करता और उन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। आइए आएगा, वही हमने यहाँ पे पुट किया। फोर्थ प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं क्या है हमारे पास। A contracted pseudotensor is also a pseudotensor, यानी एक pseudoTensor को अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसकी इंडिसेस को, तो आपके पास अगेन एक pseudoTensor ही आएगा। लेट अब देखिए रैंक 3 का एक pseudoTensor हमने सपोज किया, BIJK बार स्टेरिक इक्वल्स टू A डिटर्मिनेंट AIP AJQ AKR BPQR स्टेरिक बी ए pseudoTensor of rank 3, put I equals to J then। अब आपको अगर I यानी J की जगह हमने I इक्वल्स टू J, यानी J की जगह हम I पुट कर सकते हैं या I की जगह J। तो हमने यहाँ क्या किया, यहाँ पे BIJ था, IJ की बजाय ये क्या हो जाएगा, अब ये आपके पास हो जाएगा I। यहाँ पे I आ गया और K, और फिर उसके बाद A, यहाँ पे भी IP, यहाँ AIQ हो जाएगा AKR और BPQR आ गया। ठीक है, अब आप देखें कि आपके पास यहाँ पे जो है वो ये दोनों सेम है, इसको हम क्रोनिकल डेल्टा PQ की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने क्रोनिकल डेल्टा PQ की फॉर्म में लिख दिया। AKR डिफरेंट था, इसको ऐसे ही रहने दिया। ठीक, अगेन इसको थोड़ा सेट कर दिया, हमारे पास ये आ गया। अब आप देखें कि आपके पास
यहाँ पे क्रोनिकल डेल्टा और जो आपके पास बी स्टेरिक है, यहाँ पे ये भी पी है, इसमें आपके पास पी क्यू दो बार है, तो क्यू की जगह भी आपके पास क्या आ जाएगा, पी। क्यू की जगह आपके पास पी आ जाएगा, तो यहाँ पे ये टर्म मर्ज हो जाएगी और आपके पास बन जाएगा बी स्टेरिक पी पी आर। और ये अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी है, गिवन प्रॉपर्टी अगर ऐसे हो आपके पास तो आप उसे ऐसे कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और ये आपके पास बी पी पी आर आ गया। यहाँ पे अभी जैसे आपके पास आई आई था के, तो ये भी दो इंडिसेस सेम थी, इसको हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, बी बी आई के बार को हमने सी के प्राइम इससे रिप्लेस कर लिया, इसी तरह आपके पास बी पी आर स्टेरिक को हमने किससे कर दिया, सी आर स्टेरिक से, तो आपने क्या किया, सी आर स्टेरिक से रिप्लेस कर लिया। तो ये आपके पास एक फॉर्म बन गई। इस फॉर्म को देख के भी आपको पता चल रहा है कि ये आपके पास रैंक 2 का टेंसर बन रहा है, सूडो टेंसर बन रहा है, लेकिन है ये सूडो टेंसर ही। तो यहाँ से आपको ये पता चला कि आपने कॉन्ट्रैक्टेड सूडो टेंसर जो है वो भी क्या होता है, एक सूडो टेंसर ही होता है।